आज मैं कैसा लग रहा हूँ? खुश लग रहा हूँ ना भाई। उसकी एक वजह है। मैं जब सोच रहा था ना कि यार मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ, क्या बोलूँ उसके अंदर, किस बारे में वीडियो बनाऊँ, तो ऐसे ही मैंने ज़रा अपने यूट्यूब की स्टैटिस्टिक्स वगैरह चेक किया। मेरे व्यूअर्स थोड़े से हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे थोड़े से भी व्यूअर्स जो हैं ना, वो भी काफ़ी कम कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मज़े की बात जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि यार जो लोग देखते हैं और जो लोग सर्च करके देखते हैं, तो वो लोग एक्जीनोस 2100 को बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्च किया हुआ था। तो मैंने जो है ना, मैंने ये सोचा कि यार अगर व्यूअर्स इतने एक्जीनोस वगैरह यानी कि प्रोसेसर्स वगैरह के ऊपर इंटरेस्टेड हैं और वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, इसका मतलब है कि मैं सही जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो कि देखने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको इस चीज़ की समझ है, जो इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। बस बात एक वही है जो रह जाती है कि भाई सब्सक्राइब तो करो यार। अभी भी मैंने देखा है कि 83, 84%, 82% जो हैं वो बग़ैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो यार आते हो चैनल पे वीडियो देखते हो तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, चलो चैनल भी ग्रो कर जाएगा, मैं मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बना सका करूँगा। तो अब उम्मीद है भाईजान आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है, लाइक भी ठोक दो एक वीडियो के ऊपर। तो वीडियो है ये भी एक्जीनोस के बारे में, और ये सिर्फ एक्जीनोस के बारे में नहीं है। आपने सुना होगा कि भाई एप्पल एप्पल एप्पल, अगर प्रोसेसर का नाम आ जाए, रॉ पावर का नाम आ जाए, एसओसी का नाम आ जाए, तो मोबाइल प्रोसेसर्स के अंदर एप्पल का मुकाबला नहीं है। ये सारे जो एप्पल हेटर्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अब एक एक्जीनोस की तरफ से एक लीक निकल के आई है एक्जीनोस की आने वाली चिपसेट के हवाले से कि ये एप्पल की A14 को वो बीट कर सकती है, और ख़ास तौर पे ग्राफिक्स में, जिसमें अभी तक एप्पल को बीट कोई नहीं कर सका, अनबीटेबल है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि भाई वो कर रहे हैं एक्जीनोस वाले। अब आप लोगों को पता है ये जो एक्जीनोस 2100 का लॉन्च इवेंट हुआ था, उसके अंदर सैमसंग ने कहा था एंड पे बिल्कुल कि भाई हमारी एक्जीनोस की एक नेक्स्ट चिपसेट आ रही है जो हमारे नेक्स्ट फ्लैगशिप फ़ोन में आएगी, और उसके अंदर जो जीपीयू है वो माली का जीपीयू नहीं होगा। आप लोगों को पता है माली का जीपीयू कितना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है, यानी कि तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो जीपीयू होगा वो AMD का होगा, और AMD के जीपीयूज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। मोबाइल जीपीयूज़ का हमें पता नहीं है क्योंकि अभी तक बने नहीं हैं, लेकिन सुनने में आया कि बहुत ही जो है ना उनके जीपीयूज़ जो हैं वो जीपीयू पावर जो मोबाइल की उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई कि जीपीयू की पावर अच्छी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अभी तक को अगर हम देखें तो इसके एक्जीनोस के जो CPU है उसने तो क्वालकॉम के 888 को टक्कर दी है, बिल्कुल उससे मुकाबले में, बल्कि किसी जगह पर उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्वालकॉम के CPU से। रह गया GPU। अब GPU के अंदर अभी एक्जीनोस थोड़ा सा नीचे है, इतना नीचे नहीं है, बहुत ही तकरीबन ऑन पार आ चुका हुआ है, थोड़ा सा नीचे रह गया क्वालकॉम के GPU से। क्वालकॉम 888 की बात कर रहा हूँ, स्नैपड्रैगन 888 की। और जो स्नैपड्रैगन 888 का GPU है वो अभी काफ़ी कम है एप्पल के GPU से, जो कि काफ़ी ऊपर है। तो मेन जो है वो बीट करना, अगर कोई चाहता है किसी चिपसेट को, तो वो एप्पल को बीट करने के लिए जाएगा। तो सैमसंग ने AMD के साथ जब अपना वो किया ना, उन्होंने उनके साथ अपना एग्रीमेंट किया, तो उन्होंने उसके अंदर अब जो उनका मेन फोकस है वो यही है कि एप्पल की A14 को टक्कर देनी है। और अभी कुछ लीक्स निकल के आई हैं, कोरियन वेबसाइट से आई हैं। अब उन लीक्स का जो सोर्स है उसने कोई इस चीज़ का स्क्रीनशॉट नहीं दिया, कोई किसी किस्म का प्रूफ नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ जो है ना नंबर्स शेयर किए हैं। अब उन नंबर्स में क्योंकि उनका कोई सोर्स का कोई वो नहीं है, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है, कोई रिलायबिलिटी तो नहीं है, लेकिन वो स्कोर्स इतने अच्छे हैं कि उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। अब उनके अंदर इन्होंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया एप्पल A14 से, लेकिन एप्पल A14 के मुकाबले में भी वो स्कोर्स इतने अच्छे हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है ये एप्पल A15 को भी टक्कर दे, या शायद कि उससे भी आगे निकल जाए। अब ये बहुत बड़ी जो है ना वो कमिटमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उनके GPU के जो स्कोर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप मैनहट्टन 3.1 के देख लें, आप एजीटेक रुइंस के देख लें, एजीटेक रुइंस के हाई देख लें, हर किसी में एक्जीनोस लीप्स एंड बाउंड अहेड है उससे, A14 से। तो अभी A15 आएगी, उसके अंदर भी 20% या 30% GPU परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, मैक्सिमम इतनी होगी, इससे ज़्यादा कम ही होता है कि ईयर ओवर ईयर इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। तो अगर ये आप स्कोर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये A15 के अगर इससे 20% या 30% ज़्यादा भी हो जाते हैं, तब भी इस एक्जीनोस के जो हैं वो स्कोर्स GPU में
वो एप्पल की A14 को टक्कर दे रहे हैं। अब ये नहीं हमें पता कि ये ठीक है या नहीं है, और हो सकता है कि ये हाई पावर के ऊपर लिए गए हों, यानी कि फुल पावर इस GPU को प्रोवाइड की जाए तो इतने स्कोर देती है। लेकिन जब मोबाइल के अंदर GPU आता है तो हीटिंग के इश्यूज़ आते हैं, उसके अलावा पावर कंजम्पशन को उनको जो है ना वो लिमिट करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और फिर हीट काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। तो इस वजह से हो सकता है कि मोबाइल के अंदर इसकी जो है वो वैल्यूज़ कम हो जाएँ थोड़ी सी, लेकिन फिर भी रॉ पावर के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही ह्यूज नंबर है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इसके अंदर समझ लेंगे एक्सपोनेंशियली जो है इसके अंदर वो आई है, इंक्रीमेंट आया है इसके अंदर। और लास्टली अगर हम देखें कि भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये Exynos की जो चिपसेट है जिसके अंदर AMD का GPU आएगा, ये हमें देखने को कब मिलेगी, तो सुनने में यही आ रहा है इसी साल ये जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, और हो सकता है कि अहेड ऑफ स्केड्यूल, यानी कि जिस तरह नवंबर वगैरह में रिलीज़ होती है तो ये उससे जल्दी जो है वो उससे थोड़ा सा पहले रिलीज़ कर दें। लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे भी पहले आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट फ्लैगशिप जिस तरह सैमसंग ने कहा था, तो नेक्स्ट फ्लैगशिप तो इनका जो है वो फोल्ड सीरीज़ आ रही है, Z Fold 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नोट का पता नहीं है वो आता है कि नहीं आता, उसकी र्यूमर्स बस जो है ना वो आगे पीछे इसी तरह से चल रही है, एक कहता नहीं आएगा, एक कहता आएगा, तो अभी उसका कंफर्म नहीं है। लेकिन मेन फ्लैगशिप इनका जो है वो Z Fold 3 आ रहा है इसी साल उसके अंदर। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको Exynos 2100 ही देखने को मिलेगी। जब सैमसंग ने कहा था अपने इवेंट में कि नेक्स्ट फ्लैगशिप, तो उनका जहाँ तक मुझे लगता है, अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो S सीरीज़ का अगला फ्लैगशिप है उन्होंने उसकी बात की थी। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है S22 या जो भी उसका नाम होगा जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके अंदर ये AMD GPU वाली Exynos चिपसेट नेक्स्ट जनरेशन की लगे, या हो सकता है कि सैमसंग अगर जल्दी कर ले तो हो सकता है कि ये Z Fold जो है 3 आ रहा है उसके अंदर ही आपको मिल जाए। तो ये अब जिस तरह आएगी मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, एप्पल के साथ किस तरह कंपीट करती है। अब ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया एप्पल का और सैमसंग का। पहले ये था क्वालकॉम और सैमसंग का, और क्वालकॉम हमेशा जीती थी, अब क्वालकॉम को भी पीछे छोड़ के ये डायरेक्ट एप्पल के साथ कंपैरिजन कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसी वजह से इसके लिए। तो आप लोग भी जो है इसके बारे में इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यार इसको लाइक कर दीजिए, और सबसे जो टॉप चीज़, मेन चीज़ जो आप लोगों का फोकस होना चाहिए यार, लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब का, उसको दबा दो यार, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए और मैं आपको अच्छा और क्वालिटी कंटेंट दूंगा, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।